हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और पीवाईक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं 10 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पहली पॉइंट, ये क्वेश्चंस इस सेशन ये शिफ्ट बहुत आसान आई थी। आई थिंक मुझे लगता कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके 25 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन कुछ गलत होने के चांसेस हैं। शिफ्ट आसान थी। आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए एक्स वाई और जेड के वैल्यू बतानी है। क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड सो दैट द सेटिस्फाई द इक्वेशन। आप जानते हैं हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करने की इक्वेशन को नीड नहीं है। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए। अब आप जानते हैं एक्स वाई और जेड का सम 12 आना चाहिए। अब एक्स वाई और जेड का सम माइनस करने पे तो 12 नहीं आएगा, किसी भी माइनस पे तो 12 नहीं आएगा। 5 4 9 3 12। बस किसने कहा कि इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता है कि नहीं? चलिए, ए पुलिस मैन नोटिस अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। एक पुलिस कर्मी 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को नोटिस करता है, देखता है। पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग, पुलिस स्टार्ट करता है दौड़ना, पकड़ना उसको। थीफ आल्सो स्टार्टेड, थीफ भी स्टार्ट करता है। थीफ इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो 15 मिनट में पुलिस उसको पकड़ लेती है। आप जानते हैं दो मोमेंट्स अब सेम डायरेक्शन में हो, S1 और S2, तो रिलेटिव स्पीड जो काम करती है डेट इज S1 माइनस के S2। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर है। जब सेम डायरेक्शन में हो रिलेटिव स्पीड S1, तो टाइम क्या होता है, कितनी देर में? टाइम बराबर होता है, आप जानते हैं D/S, और 15 मिनट में उसने पकड़ लिया। पॉइंट नंबर 1, यूनिट का गेम है, कर लेंगे कितना? जब भी कोई किसी को पकड़ रहा है तो वो उससे जितना डिस्टेंस आगे है वो दूरी तय कर रहा है। तो 500 मीटर की दूरी तय करी इसने, और स्पीड क्या लगेगी? क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो पकड़ पाएगी। हमने माना S - के 15। कमेंट करिए हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में गिवन है और ये किलोमीटर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए, है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो आप कहेंगे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से 3 बार, और आपका हो गया 5 बार 25, 5 टाइम्स 5 से ये कैंसिल 10। तो आप बोलोगे 2S - 15 इक्वल टू 2, तो S इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर। आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, जो जिस यूनिट में होता है उसी यूनिट में आता है। क्योंकि दो सेम यूनिट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब दोनों की जो यूनिट है वो सेम होंगी। जब दूसरा 15 किलोमीटर में है तो एस भी किलोमीटर पर आवर में ही होगा। ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, टेबल गिवन है, हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी आपके सामने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर द सब्जेक्ट B1? B1 की बुक्स है 120। B1 एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, इसका रेशियो बताना है B1 का एवरेज से, B1 की एवरेज से। एवरेज का मतलब टोटल 300, 400, 500, 600, 660, 0 से 0, और आपका ये हो जाएगा आपका दैट इज द 33 और 2:3। एक बार दोबारा चेक करें, एक बार रुको। B1 का रेशियो कितना है? B1 है 120। B1 तो 120 ही है। एवरेज में हमने डिवाइड नहीं किया मुझे लगता है ना, देखना 300, 400, 500, 600, 660 अपॉन एवरेज है, एवरेज 5 ये है, 5 1 और 5 3 15, 5 2 10। अब क्लियर हो गया। 4 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 12 से भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 10:11। क्योंकि एवरेज कहा था तो हमने एवरेज से डिवाइड भी कर देना था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है ए रेशियो बी इतना है, तो इसको बाई ऑप्शन कर लेते हैं। 6 8 का मतलब 3 4 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा। ए बी 3 4 किस में है? ए बी 3 4, 5 3 या 15, 5 4 जा 20, खत्म कहानी। डी इज द राइट आंसर। बोलिए, ठीक है, आसान है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सिर्फ आसान थी। tan थीटा 2 tan थीटा इज इक्वल टू के 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं? और sin अपॉन cos होता है 3/2। sin की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9, cos की वैल्यू 2 है, 9 प्लस के 4, 5 अपॉन के 13। आप बोलेंगे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। P cos A बराबर 2Q sin A और 2P cosec A माइनस Q sec A बराबर के 3, तो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। करें क्या ऐसी कंडीशन में? आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए एंगल की। जब हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप ऐसी वैल्यू ना रहें जिसमें आपको पता है पुटिंग का बेसिक कंसेप्ट है कि 1/∞, 1/0 या 0/0 नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो फिर क्वेश्चन का फायदा क्या है? तो सर ऐसा करते हैं, ए को 45 पुट कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, P बराबर sin 45 से cos 45 कैंसिल, 2Q आ गया। P इक्वल टू 2Q हमारा आ चुका है। जब हम यहां पुट करेंगे cosec 45 √2 और sec 45 √2, तो आप बोलेंगे 2P की जगह 2Q और माइनस के, या थोड़ा सा यहां लिख दें 2P √2 Q √2 इक्वल टू के 3। ध्यान से देखना, हमने सीधा वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, P की जगह 2PQ मतलब 4Q हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q √2, 3 से 3 कैंसिल, Q इक्वल टू 1/√2। कमेंट करिए फटाफट, क्या ये क्लियर है? वैल्यू पुट कर देते हैं। P स्क्वायर मतलब P की वैल्यू भी और Q की, P की वैल्यू हो गई, P की वैल्यू अगर आप पुट करोगे √2, वैल्यू पुट कर दी तो 2 4 1/2, आंसर आ गया 4। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन, EFG एंड HIJ दो सिमिलर ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। सिमिलैरिटी के लिए मिनिमम 2 एंगल सेम चाहिए, आप जानते हैं, और अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, पेरीमीटर, एल्टीट्यूड, हाइट, सबका रेशियो सेम, और एरिया होता है तो स्क्वायर। EFG HIJ, E जो है H के इक्वल है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, F जो है I के इक्वल है, ये बीटा तो ये भी बीटा, और ये गिवन है 3EF HI, मतलब EF अगर हम यहां से निकालें और HI का रेशियो तो 1/3 है। FG बराबर कितना आया? 9, तो IJ पूछा है। सिंपल, तो 9 ये है तो इसका सिमिलर है, तो ये आपका जो पूछा है क्वेश्चन मार्क, भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। अब यहां से ले लेते हैं EF और वहां से ले लेते हैं HI, और EF और HI है 1/3 और 9 3 27। आराम से देखिए, कुछ भी पूछे क्वेश्चन में डाउट हो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 8th। आइए, 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझने इसको। 2 ईयर है, ये जो है ब्लू वाला 2001 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट ब्लू 2000 को। दोनों वर्ष के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, B6 की कुल बिक्री कितनी हो गई? 150, 150, 70 और 80, 150। दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है? तो 150 B3 की कुल बिक्री 205 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है ना। 5 से सिंप्लीफाई करो, ये हो गया आपका, तो 300, 3004,
आई थिंक क्लियर है। अब सोचो 8 चौक 32 है, तो 8 तो नहीं है आंसर, ये तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 बार डिवाइड हो रहा भाई 7 और 7 4 28, तो लगभग बी इज द राइट आंसर, पूरा पूरा जा रहा है। एक बार कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। क्लियर? B3 73.17। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डिवाइड तो करना पड़ेगा, है ना, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, नॉर्मल है, कोई इतना डिवाइड नहीं। आप अगर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम हो जनरल डिवाइड कर लीजिए, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th, प्लेस ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार स्टार्ट होती है ए से, दूसरी कार बी से सेम टाइम पर। दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग अलग स्पीड से। वे 1 घंटे में मिलती हैं। इफ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो इफ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो 12 मिनट में मिल जाती है। अच्छा, व्हाट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार, दूसरे कार की स्पीड पूछिए कितनी कितनी है। आइए, तो कुल मिला के फंडा ये है, इतना कोई बड़ा खास चैप्टर नहीं है, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये 2 कार है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, किसी को भी ले लेते हैं, दोनों की मेन है, दोनों की स्पीड दे दी तो और आसान हो गया। 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ये S1 और ये S2। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरे की तरफ, मतलब इसको हम ऐसे दिखा दें, तो टाइम बराबर क्या होता है, D/S। 12 मिनट में मिल रही है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दें, और स्पीड की बात करेंगे S1 प्लस S2, 12 पंजे 60 और 5 इंटू 20 100, तो दोनों डिजिट का सम 100 आना चाहिए। बात ये हो रही है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना, दोनों डिजिट का सम 100 आना चाहिए, और वो दोनों डिजिट का सम यहां 100 आ रहा है, 100 तो यहां भी आ रहा है, 100 तो यहां भी आ रहा है, और 100 यहां भी आ रहा है। चलो भाई 100 वाले से बात नहीं बन रही, 100 बहुत जगह आ रहा है ना। और वैसे अगर क्या कोई और से सेटिस्फाई करेगा जनरल देखा जाए तो, आओ वैसे नॉर्मल देख लेते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर, तो मतलब 1 आवर 1 घंटा, और दूरी कितनी है 20, और स्पीड 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 S1 माइनस S2, तो S1 माइनस S2 का डिफरेंस 20 आना चाहिए, तो ये आ गया, खत्म। यस और नॉट, खत्म कहानी। पहले वाले क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10th, 45 डिग्री और 65 डिग्री, एक ट्रायंगल है 45 65। थर्ड एक्सटीरियर एंगल का एंगल बताना है, एक्सटीरियर एंगल ये है 45, ये है 65, 110 भाई, एक्सटीरियर एंगल 110। चलिए 11, 3 4 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर, मतलब एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, 3 4 5 क्या बनाता है, राइट एंगल। 3 4 5 ऐसे राइट एंगल है, ये रहा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 3 सेंटीमीटर भुजा के अराउंड घुमाया गया, तो मैं इसको डैश डैश घुमाता हूं, मतलब भुजा के अराउंड घुमाया गया, मतलब इस टाइप से ऐसे रोटेट कराया गया, और स्पीड से रोटेट कराओगे तो ये ऐसे दिखेगा, कोण बन गया। पूछा इसका वॉल्यूम, पाई तो दे रखा है 1/3 पाई R²। R कौन है, R कौन है 4, और H कौन है 3, 16 पाई इज द राइट आंसर। बताइए, ठीक है। अब पाइप L एक पूल को 30 घंटों में भर सकता है, और पाइप M इसे 45 घंटों में भर सकता है, और दोनों पाइप पूल को खाली पूल में कितना टाइम, एलसीएम 90, 45 दूनी
30 दूनी 3 और 2 5, 18 अपॉन के 90 अपॉन के 5, 18 घंटे। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। क्लियर? कोई भी डाउट हो पूछो। आइए, रूट एक्स इसका स्क्वायर है, सीधा सीधा इसका स्क्वायर है जब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के k हो और एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा हो, k स्क्वायर माइनस के 2, 7 का स्क्वायर माइनस के 2, 49 माइनस के 2। मैंने कहा था ना शिफ्ट आसान है। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, इसमें कुछ 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है और उसे कुल मिलाकर 20%। जब 3 डेटा गिवन हो तो मिक्सर एलिगेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बड़े डिजिट में से छोटा माइनस, बड़े डिजिट में से छोटा माइनस 2:1 में मिलाया गया। तो पूछा है 40% पर कितनी मात्रा गई, 1/3 इंटू के 1000, 333 सही 1/। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। इन्हें कहा अक्षय परचेज करता है पेन और नोटबुक टोटल 180 रुपए का। फॉलोइंग डाटा में एक्स की वैल्यू क्या रखें। अच्छा, नोटबुक एक 6 रुपए की है ना, एक नोटबुक 20 रुपए की है, 6 नोटबुक खरीदी 120 रुपए की, 180 चाहिए तो 60 यहाँ होने चाहिए, 6 ये होना चाहिए। बताइए यस और नॉट। ठीक है, ये भी वही है। 3 एसिड है 20%, 30%, 40% के साथ, उनको 3, 5 और 1 के रेशियो में मिलाया गया। तो मुझे 30% का मिक्सर चाहिए, 30%। तो ए का मान कितना रखें, मतलब इसका 60, 150 और 80। ध्यान से समझना इसको। इसका 20%, 50% और ये कुल मिला के परसेंटेज में बदलना चाहो तो आप इसको 0.6 लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी वैसे लिख सकते हो, 0.6 लिख सकते हो। और आपका ये हो गया 1.5, ये हो गया 0.8। आई थिंक ये क्लियर है ना। ए है ये 0.8 ए। ओवरऑल 30% चाहिए, जो सांद्रता है, जो परसेंटेज है मिक्सर करने पर 30% आना चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू, देखो तीनों का सम, पॉइंट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई। तो 210 और 80 ए, 210 प्लस के 80 ए अपॉन के 8 प्लस के ए और वो है 30। बताइए, तो 210 प्लस 80 ए, 240 प्लस के 30 ए, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 50 ए। तो ए बराबर कितना हो गया, दैट इज ए बराबर कितना हो गया 3/5। बताओ फटाफट यस और नो, थोड़ा बहुत, जहां आपको कुछ भी मिस्टेक लगे बोलो। लेकिन दोस्तों ये देखो, हमने 40 की जगह 80 लिख दिया, यहां पर 40 होना था, नोटिस करा? एक बार इसको दोबारा सही लिख दे, 40 होना था 40। ये 3 है, ये 5 है और ये ए है, ये 60 है, ये 150 है और ये 40 ए है। तो 210 प्लस के 40 ए अपॉन 5 3 8, नीचे तो नंबर ही आता है ना, बराबर है 30। तो 240 में से 210 गए 30 प्लस के 30 ए और ये हो गया 40 ए, ये हो गया 10 ए इक्वल टू 30। तो ए बराबर के 3। ठीक है, यहां पे हमने 80 लिख दिया था, वो 40 था। 17 फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। तो 0.58 माइनस 0.01,
भाई यही है 0 पॉइंट, मेरे पास ये आना चाहिए 1, ऐसे होना चाहिए, तो 0.48, ठीक है ना, समझ गए। ए क्यूब बी क्यूब, अच्छा 0.001 किसका क्यूब करने पर आया होगा? 0.1 का क्यूब, तभी तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। नीचे 0.2 के बाद क्यों है? क्योंकि 0.2 के बाद चाहिए। बी स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर 0.0001 और क्यूब 0.001, ठीक है ना। रवि के वेतन में 50% इंक्रीमेंट हुआ, कुछ समय के बाद उसके नए वेतन में 50% हुआ, तो ओवरऑल कितना हुआ? तो 50 इंटू के 50 अपॉन के 100, 125%। ऐसा क्वेश्चन कई बार कर चुके। ये आपके सामने डीआई है। क्वेश्चन में लिखा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में बाइक का औसत उत्पादन, सभी वर्षों का बाइकों के औसत से बाइक का उत्पादन जो है वो अधिक था। हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वॉज द प्रोडक्शन ऑफ द बाइक्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द बाइक्स ओवर द, मैं समझ गया क्या करना है, एवरेज निकाल लेते हैं और कितना एवरेज से ज्यादा है। जैसे देखते हैं 50 और 70, 120, 120, 90, 210, 250, 250 और 60, 310, 330, 10 और 30, 340, 370, 375 है, और टोटल 3, 6 और 7, 375, 7 पंजे 35 और 2 7 21, अप्रॉक्स 53 पॉइंट समथिंग है। तो कितना कितना एवरेज से ज्यादा है? एवरेज से ज्यादा नहीं है, एवरेज से ज्यादा नहीं, 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 ईयर्स एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। पूछा है सेक थीटा इतना इतना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस कॉट थीटा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? कॉसेक क्यू थीटा, तो नीचे आया 1/cos थीटा और ये पहुंचा साइन थीटा, तो tan थीटा कितना है? उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा दे रखा है 3/4, कॉट गिवन है उसका उल्टा हो जाएगा 3/4, है ना। जस्ट फॉर्मूला ओपन करा, कुछ भी नहीं करा भाई, सबको पता है ना बेसिक। जिसको भी ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ सकता हूं, जिसको क्लैरिटी नहीं है बेसिक की उनको होगी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हम पढ़ा चुके हैं, आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है। आइए 77 की पावर, अब जैसे ये कंसेप्ट है, इसको गहराई से समझ आने में लगता है बच्चा बहुत अच्छा खासा टाइम, लेकिन हम कंसेप्ट तो डिस्कस कर नहीं रहे। जब डिवाइड करते तो दोनों के नीचे होता है, और जब किसी डिजिट को छोटी डिजिट आ जाती है तो डिवीजन रिमाइंडर वही आता है। 78 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर, 77 को डिवाइड कर रहे हो 78 से की पावर 77, पावर होती है रिमाइंडर -1 की पावर और -1, तो हो गया 76। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर नहीं क्लियर हैं बच्चा, फिर टाइम लगेगा आपको, मतलब आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए। 40% और 30% की कर्मागत छूट, 40 x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 40 3 70 और माइनस के 12 58%, एक्स पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100। आइए, इतने त्रिज्या वाले एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5√13 है, जीवा से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये आ गई, और किसी भी सेंटर से, सर्किल के सेंटर से जीवा कॉर्ड पर खींचा गया परपेंडिकुलर उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो हो गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू 13 माइनस के 100, पाइथागोरस लगा दिया सीधा, 25 बाहर आया 5, 13 4 9 मतलब 15, ये जो लंबाई है 15 आएगी, तो ये डबल होगी, 15 2 जा 30, है ना। 6% साधारण ब्याज के 4 वर्षों का जो ऋण है, इतना सिंपल इंटरेस्ट की जब भी आपको किस्त निकालनी हो, सिंपल इंटरेस्ट के एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या करो,
जितना वर्ष है, कितना वर्ष है 4, तो 4 बार लिख दो, 100 100 100 और 100, और ज्यादा नहीं आता, कोई लॉजिक पे ही आएगा हमेशा। जितना रेट है 6, तो पहले लिखेंगे 100 और 6 6 ऐड करते हुए चलो, 106 112 और 118, और यहां सेम रखेगा क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है पूछी है, और ये ऐड 16 3 4, और एक्चुअल में कितना है 26160, 60 गुना, इसका भी 60 गुना 6000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करवा रहा है। 21 माइनस 6 7 13 माइनस 3.22 माइनस ये 0.22, ये हो गया 3, 13 में से 3 गया 10, और 21 में से 10 गया 11। चलिए ओके स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। पेपर आसान था और शिफ्ट की कंपेयर में। इस शिफ्ट में जिन्होंने भी पेपर दिया है, आई थिंक उसको मैथ्स में, क्वांट में मैं इतना कह सकता हूं 100% ला सकते हैं, 50 में से 50 नंबर। चलिए ओके, अगली सीरीज में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।